नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे चक्रवाती तूफान दाना की। देखिए, ओडिशा के तट से दाना तूफान की देर रात टक्कर हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक लैंडफॉल के समय दाना तूफान ओडिशा के धमरा और भीतरकनिका के पास तूफान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरा, जिसकी वजह से कहा जा रहा है ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। तेज हवाओं के साथ कई जगहों पर कहा यह जा रहा है पेड़ गिरे हैं। तूफान को लेकर ओडिशा और बंगाल में एनडीआरएफ की टीमें मुस्तैद हैं, अलर्ट पर हैं। भुवनेश्वर और कोलकाता एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। ये जानकारी सामने आ रही है दाना तूफान को लेकर। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर तूफान से गाड़ियां पलटी हैं, कितना असर हुआ है दाना तूफान का, इन तस्वीरों में आप समझ सकते हैं। तो देखिए जनजीवन किस तरीके से अस्त व्यस्त हुआ है। पेट्रोल पंप जो है क्षतिग्रस्त हो गया है और जो वहां पर मशीनें लगी हैं वो उखड़कर बाहर पलट गई। इसके साथ ही साथ जितनी भी चीजें हैं वहां पर बिखरी बिखरी नजर आ रही हैं, क्योंकि जो तूफान की रफ्तार थी वो 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। भुवनेश्वर की बात करें, हम पश्चिम बंगाल के कोलकाता की बात करें, यहाँ पर एयरपोर्ट को बंद किया गया है। जो एविएशन सर्विसेज है फिलहाल उसको रोका गया है और लगातार मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हालात का जायजा ले रहे हैं। कंट्रोल रूम पहुंचे और उन्होंने देखा समझा कि किस तरीके से अधिकारी हालात को संभाल रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी ने भी लगातार पूरी रात कंट्रोल रूम में बैठकर हालात का जायजा लिया और रात भर जो राहत की बात है, जो अधिकारियों को दिशा निर्देश हैं वो दिए। तो ये तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। ये ओडिशा के मुख्यमंत्री की तस्वीर आप देख रहे हैं। वो जायजा ले रहे हैं हालात का, अधिकारियों से जानकारी लगातार वो हासिल कर रहे हैं। कहां पर इसका ज्यादा असर दिखाई दे रहा है, लैंडफॉल की पूरी प्रक्रिया किस तरीके से रहती है, इसके बारे में सारी जानकारी अधिकारी जो है वो मुख्यमंत्री को दे रहे होंगे। ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके जहां पर इसका सबसे ज्यादा असर हो रहा है, अब वहां पर अभी कहा यह जा रहा है दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री, वो ओडिशा की बात आप कीजिए या और पश्चिम बंगाल की बात कीजिए, दोनों ही जगहों पर मुख्यमंत्रियों की लगातार नजर है हालात पर। ये दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। दाना तट से टकरा गया है और अलग अलग हिस्सों से लाखों लोगों को शिफ्ट किया गया है सुरक्षित जगहों पर। जो नीचे तटीय इलाकों में रहते हैं उनको सेफ जगह पर पहुंचा दिया गया। कंट्रोल रूम पहुंचे सीएम मोहन मांझी, वहां की तस्वीर आप देख रहे हैं और अधिकारी उनको पूरी जानकारी ब्रीफ कर रहे हैं, बता रहे हैं कहां पर कब असर पड़ रहा है, कहां पर कितना नुकसान हुआ है। और अलग अलग हिस्सों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। तेज हवाएं और उसके साथ बारिश जिससे नुकसान है, देखिए पेड़ गिरे हैं हिस्सों में, आवाजाही में लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि लोगों से अभी ये कहा गया है कि आप समुद्र तट से दूर रहें और निचले इलाकों में जो लोग रहते हैं उनको पहले ही सेफ जगह पहुंचा दिया गया है। ये नुकसान की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जो हुआ के दाना तूफान की वजह से। तो दाना का तूफानी जो प्रहार है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा इससे प्रभावित है। खासतौर से जो तटीय क्षेत्र है इन दोनों राज्यों का, उस पर असर है। लगभग 550 से ज़्यादा ऐसी ट्रेन हैं जो रद्द की गई हैं। और अगर हम बात करें मौसम विज्ञान केंद्र की या मौसम विभाग की, तो उनका कहना है कि दोपहर तक जो तूफान का असर है वो कम होने की उम्मीद है और जब तूफान का असर कम होगा तब जाकर हालात को और बेहतर बनाने की जो कोशिशें हैं वो तेज की जा सकेंगी। अगर हम बात करें इस पूरे राहत की, तो बंगाल में 3.5 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको बचाव जो राहत शिविर है वहाँ पर भेजा गया है। आप देखिए जब तट से तूफान टकराया तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी और ये जो रफ्तार है, इस रफ्तार में किसी भी तरह से कोई प्रशासनिक व्यवस्था कर पाना, लोगों को बचा पाना नामुमकिन होता है। ऐसे में पहले ही लोगों को राहत शिविर में भेज दिया गया था और अब इंतजार इस बात का हो रहा है कि जो तूफान का असर है वो थोड़ा कम हो और फिर उसके बाद राहत की जो कवायद हो तेज की जा सके। और देखिए बिहार में भी इसका असर दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा तो इससे प्रभावित है ही। और धामरा से हमारे साथ अंकित गुप्ता जुड़ चुके हैं, वो आपको लगातार जानकारी भी दे रहे हैं किस तरीके से हालात वहां पर बने हुए। अंकित, सबसे पहले तो अपडेट कीजिएगा, अभी क्या है स्थिति वहां पर? देख पा रहे हैं हम तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश भी वहां पर हो रही है क्या, और कितना असर आप देख पा रहे हैं दाना तूफान का? पिछले 1.5 घंटे में क्या कुछ बदला है, पहले अपने दर्शकों को वो बता देता हूं, क्योंकि हम लोग जो है सुबह 6 बजे से पहले से ही लगातार रिपोर्ट्स भेज रहे हैं और अपने दर्शकों को लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। पिछले 1.5 घंटे में बदला ये है कि अब बारिश पहले की तुलना में थोड़ी सी कम हो गई है। अभी तक इतनी तेज बारिश हो रही थी कि आप खड़े नहीं हो पा रहे थे, उसके साथ में तेज हवाएं थी। तो अब हवा की गति भी पहले की तुलना में, यानी कि 1-1.5 घंटे की तुलना में अब
पहले से थोड़ी सी बेहतर है और बारिश भी पहले से कम हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो तट से जो तूफान टकराया था अब वो आगे बढ़ रहा है, यानी कि जो उसका इम्पैक्टफुल, अगर हम जो है आसान शब्दों में समझे तो जो तूफान चक्रवाती तूफान है उसका जो सबसे बड़ा हिस्सा जो था, जो जिसमें जो तेज हवाएं थी, जिसके साथ में बादल आ रहे थे, वो जो है अब आगे बढ़ चुका है। लेकिन अभी भी करीबन 10 से 15% हिस्सा तट से टकराना बाकी है। इसी वजह से इस वक्त उसका असर है। और मैं जहां पर हूं, ये जगह महत्वपूर्ण क्यों है? ये जगह महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि ये डामरा पोर्ट का वो इलाका है जहां से मुश्किल से कुछ किलोमीटरों की दूरी पर ही ये लैंडफॉल हुआ है। लैंडफॉल का मतलब जो ये चक्रवाती तूफान है वो तट से टकराया है और उसके बाद में वो आगे बढ़ा है। तो एक तरह से अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त हम लोग उस चक्रवाती तूफान के बीच में खड़े हुए हैं तो कहना गलत नहीं होगा। ये लीजिए, बात करते करते जो एक बार फिर से बारिश तेज होनी शुरू हो गई है और कमोवेश इस तरीके का माहौल रहता है जब भी चक्रवाती तूफान आता है, क्योंकि उसके साथ में बारिश जो है अमूमन होती है। और एक बार फिर से आपसे बात कर ही रहा था, उस समय बारिश थोड़ी सी धीरी हुई थी और एक बार फिर से तेज शुरू हो रही है। हवाओं की रफ्तार भी बढ़ गई है और जब चक्रवाती तूफान की कवरेज होती है या फिर जो तस्वीरें हम जो है कैमरे में कैद करते हैं, अक्सर इस तरीके का होता है कि आपको 5 मिनट के लिए लगता है कि हालात बेहतर होने शुरू हुए हैं, लेकिन अचानक फिर जो है आपको उसी तरीके की तस्वीरें नजर आने लगती हैं। और इस वक्त भी मेरे साथ वही हो रहा है। मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद जो है हालात अब धीरे धीरे करके बेहतर हो रहे हैं। बिल्कुल, और अंकित जैसा कि आप कह रहे हैं हालात बेहतर हो रहे हैं, उसी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। दाना तूफान पर ओडिशा से बड़ा अपडेट आ रहा है कि भुवनेश्वर में 8 बजे से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। पहले 9 बजे तक एयरपोर्ट बंद किया गया था, लेकिन जैसा कि अंकित बता रहे हैं कि अब हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं। ऐसे में 8 बजे से जो विमान सेवा है वो शुरू कर दी जाएगी। पहले 9 बजे तक एयरपोर्ट बंद करने का फैसला किया गया था, लेकिन जिस तरीके से अब लैंडफॉल हो चुका है तूफान का, उसका असर धीरे धीरे कम हो रहा है। ऐसे में बड़ी खबर यह है कि भुवनेश्वर में 8 बजे से जो उड़ानें हैं वो शुरू कर दी जाएंगी। पहले 9 बजे तक एयरपोर्ट बंद था और कोलकाता एयरपोर्ट को भी 9 बजे तक बंद किया गया था। हालांकि वहां से कोई ऐसा अपडेट नहीं है, लेकिन भुवनेश्वर में 8 बजे से उड़ान एक बार फिर से शुरू हो जाएंगी। और अंकित का रुख एक बार फिर से करेंगे। अंकित, आप ये कह रहे थे कि हमसे बात करते करते पहले तो हल्की बारिश थी, लेकिन एक बार फिर से बारिश तेज वहां पर हो रही है। अब सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, क्या उसके बारे में भी जानकारी आप दे सकते हैं? और अपना बहुत ख्याल रखते हुए तस्वीरें भी जरा दिखा दीजिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर इस वक्त जो है हम ही लोग नहीं, जितने लोग यहाँ पर आसपास तटीय इलाकों में हैं, सबसे यही कहना होगा कि आप लोग सभी लोग अपना ध्यान रखिए और सरकार भी लगातार उनसे यही कह रही है। राजेश, अगर हम तस्वीरें दिखा सके कि किस तरीके से जो है तीव्र हवाएं चल रही हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, जिस बात का भी हम लोग जिक्र भी कर रहे थे, चर्चा भी कर रहे थे कि हालात बेहतर हुए हैं। कैसे बेहतर हुए हैं? बेहतर इस लिहाज से हो रहे हैं कि पहले जो हवाएं 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही थी कि आपको खड़े होना मुश्किल हो रहा था। कुछ देर पहले हम लोग रिपोर्ट कर रहे थे, एक जगह खड़े होकर के रिपोर्ट करना भी मुश्किल हो रहा था, तो अब वो बेहतर जरूर हुआ है। अभी जो हवाएं चल रही हैं, जितना मैं अनुमान लगा पा रहा हूं, शायद 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे पर आई हैं, यानी कि अब इतना तो बेहतर हुआ है कि आप एक जगह पर खड़े हो पा रहे हैं। हम मुझे कैमरे पे देख करके बात कर पा रहे हैं क्योंकि बारिश फिर से कम हुई है। क्योंकि अगर आप देखें तो आपका जो पहला सवाल था उस दौरान बारिश नहीं हो रही थी, जवाब देते देते अवधेश से जब चर्चा हो रही थी तो बारिश तेज शुरू हुई, फिर एकदम कम हुई है। तो अब ये कमोवेश अगले 1-2 घंटे तक इसी तरीके का माहौल रहेगा। लेकिन ये जगह इस वजह से महत्वपूर्ण है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, क्योंकि यहीं पर लैंडफॉल हुआ है और इस वक्त हम लोग जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं ये एक तरह से चक्रवात तूफान के बीच में से रिपोर्ट कर रहे हैं।